Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पस या एम के बारे में अध्ययन करेंगे। नाउन और प्रोनाउन प्लस के लिए इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होगा वो किस तरह से होगा, इन ट्रांसलेशन से भी उद्देश्य का भाव व्यक्त होगा। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस द सेक प्लस नाउन। दूसरा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस अपॉस्ट्रोफ एस प्लस सेक। एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। आई परचेज्ड बाइसिकल फॉर माई डॉटर्स सेक। इसका मतलब मैंने अपनी बेटी के लिए साइकिल खरीदा। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, ही सेक्रीफाइज्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। इसका मतलब उसने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनसे भी उद्देश्य का भाव व्यक्त होता है। पहले फॉर्मूला देख लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखिएगा, आई बॉट हर ए बाइसिकल, मैंने उसके लिए एक साइकिल खरीदी, या आई बॉट ए बाइसिकल फॉर हर, ऐसा भी कह सकते हैं। ही मेड मी ए शर्ट, इसका मतलब उसने मेरे लिए शर्ट बनाया। ही मेड ए शर्ट फॉर मी, इस तरह से भी कह सकते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल देखें, आई बॉट माई डॉटर अनदर डॉल, मैं अपनी बेटी के लिए दूसरी गुड़िया खरीदा। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, कैन यू स्पेयर मी सम टाइम, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन मीन्स का होना या न होने का बोध होता है। इनके स्ट्रक्चर्स देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखें, आई बॉट ए कार टू गो बाय, मैंने सफ़र करने के लिए कार खरीदा। आई हैव ए पेन टू राइट विथ, मेरे पास लिखने के लिए कलम है। देर इज़ हियर नो कॉपी टू राइट ऑन, मीन्स नो नोटबुक टू राइट ऑन, यहाँ लिखने के लिए कॉपी नहीं है। वी हैव टू लेग्स टू वॉक ऑन, हमारे पास चलने के लिए दो पैर हैं। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के दो भाग होते हैं। पहले भाग जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब मुख्य उपवाक्य या प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इससे कार्य के होने की चर्चा होती है, और शब्द जैसे कि, ताकि, जिससे कि, इससे शुरू होने वाले। दूसरा भाग जो होता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है या क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, और इनसे कार्य के करने का मकसद पता चलता है। इनके स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं इनको देखें। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस दैट या सो दैट, जिसका अर्थ होता है ताकि, या लेस्ट, जिसका अर्थ होता है ताकि ना, प्लस एडवर्ब क्लॉज। एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। ऑलवेज बी ऑनेस्ट सो दैट यू मे गेट रिस्पेक्ट, हमेशा ईमानदार रहें ताकि आदर पा सको। उसी तरह आगे एक सेंटेंस देखें, स्टार्ट एट वंस सो दैट यू मे नॉट मिस द बस, तुरंत रवाना हो ताकि बस ना छूट जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट यू मे रिमेन हेल्दी, सुबह जल्दी उठो ताकि स्वस्थ रह सको। एक और एग्जाम्पल देखें, रिंग अप द फायर ब्रिगेड सो दैट द फायर मे बी पुट आउट, फायर ब्रिगेड को रिंग करो, फोन करो ताकि आग बुझाई जा सके। एक और एग्जांपल देखें, यू शुड रीड माई बुक सो दैट यू मे लर्न इंग्लिश, आपको मेरी किताब पढ़नी चाहिए ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। और एग्जांपल देखिएगा, आवर गैलेंट सोल्जर्स रिस्क देयर लाइफ सो दैट वी मे लिव सेफली। इसका मतलब होता है हमारे बहादुर सैनिक अपनी जान को खतरे में डालते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें। एक और एग्जांपल देखा, शी टर्न्ड हर फेस अवे फ्रॉम हिम सो दैट ही वोंट सी हर टीयर्स, उसने अपना चेहरा उसके सामने से दूर कर लिया ताकि वह आंसू ना देख सके, उसके आंसू ना देख सके। इस तरह आगे देखें, ही सेक्रीफाइस्ड हिज ओन करियर सो दैट हिज ब्रदर कुड सक्सीड, इसका मतलब होता है उसने अपनी जीविका की कुर्बानी दी ताकि उसका भाई कामयाब हो सके। एक और एग्जांपल, यू शुड कैरी ए टॉर्च विथ यू सो दैट यू मे सी इन द डार्क, तुम्हें अपने साथ टॉर्च रखना चाहिए ताकि तुम अंधेरे में देख सको। एक और देखें, बिहेव वेल एवरीवेयर सो दैट पीपल में लव यू, हर जगह अच्छा व्यवहार करो ताकि लोग तुम्हें प्यार करें। ध्यान देंगे, पहला ये कि दैट या सो दैट प्लस क्लॉज के स्थान पर मे या माइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अनुसार विल, कैन, मे, शैल या इनके पास्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, इस बात को भी ध्यान देंगे कि लेस्ट का अर्थ होता है ताकि ना, जिससे कि ना, या ऐसा ना हो कि।
इसलिए लेस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि निगेटिव का सेंस ऑलरेडी उसमें आ जाता है। अगर नॉट का इस्तेमाल करना ही हो तो सो दैट डैश 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 नॉट जो फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ शुड का मतलब चाहिए वर्बल इसका अर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल देखें, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, इसका मतलब सावधानी से चलो ताकि गिर ना जाओ, तो ताकि ना इस लेस्ट का अर्थ निकल रहा है। सिमिलरली हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो ताकि ट्रेन छूट ना जाए, तो यहाँ पर भी ताकि ना यह अर्थ निकल रहा है। कीप सम मनी विथ यू लेस्ट यू शुड बोरो, अपने साथ कुछ पैसे रख लो ताकि उधार लेना ना पड़े। जो उद्देश्य का भाव व्यक्त करने के लिए कुछ और कंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। इन ऑर्डर टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल होता है। दूसरा सो एज टू प्लस वर्ब का भी इस्तेमाल हो सकता है। विथ ए व्यू टू प्लस नाउन का भी इस्तेमाल हो सकता है। विथ ए व्यू टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का भी इस्तेमाल हो सकता है। टू एम एट प्लस नाउन का, और नेक्स्ट देखें टू एम एट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इनका भी इस्तेमाल हो सकता है उद्देश्य का भाव व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, ही वर्कड हार्ड विथ ए व्यू टू ए विन, इसका मतलब होता है उसने जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। ही प्रैक्टिसेस डेली सो एज टू विन द रेस, वह रेस जीतने के लिए रोज प्रैक्टिस करता है या रोज अभ्यास करता है। शी वेंट टू आगरा विथ ए व्यू टू सीइंग ताजमहल, वह ताजमहल देखने के लिए आगरा गई। आगे देखें, ही रीच्ड द कंसर्ट बिफोर टाइम इन ऑर्डर टू गेट गुड सीट, वह संगीत समारोह में समय से पहले पहुंचा ताकि अच्छी सीट पा सके। एक और एग्जांपल, टीम वर्क इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अचीव दीज एम्स, इन मकसदों को पाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आगे देखिएगा, फॉर्चुनेटली it isn't necessary to love your child all the time in order to be a reasonable parents, इसका मतलब सौभाग्य से यह जरूरी नहीं है कि आप समझदार और सही माँ बाप बनने के लिए अपने बच्चे को हमेशा प्यार करें। एक दो और एग्जांपल्स देखिएगा। Here are some of things that children try in order to get their parents to come to them: crying, screaming, head banging, breath holding, vomiting। ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे माँ बाप को अपने पास बुलाने के लिए करते हैं, जैसे रोना, चीखना, सिर पटकना, सांस रोक लेना, उल्टी करना। एक और एग्जांपल देखिएगा, लास्ट वन, बीइंग सिक इज द अल्टीमेट वीपन that some children use in order to get their parents attention and to make sure that their demands are met। ये बच्चे क्या करते हैं, ये इस एग्जांपल से क्लियर हो रही है बात कि बीमार होने का अंतिम हथियार, यानी बीमार होना अंतिम हथियार है जिसका प्रयोग कुछ बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और ये निश्चित करने के लिए करते हैं कि उनकी मांगें पूरी हो। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।